हेलो दोस्तों। तो अपन देख रहे हैं निफ्टी का कल का क्या एनालिसिस हो सकता है। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी ने फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी 22,929 की, ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास की। और मैंने ये खोला हुआ निफ्टी का मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट का अपन एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिए, निफ्टी ऑलमोस्ट एक तरीके से देखा जाए तो इसने सितंबर में ऑल टाइम हाई मारने के बाद हाई मारा इसने 24,278 का। उसके बाद से नेक्स्ट मंथ से इसने अक्टूबर से जो डाउनफॉल शुरू किया, उसके बाद ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आकर रुका हुआ है 22,835 के आसपास का इसने सपोर्ट ले रखा है। और ये सपोर्ट ऑलमोस्ट इसके आसपास 2 मई, जो मई की कैंडल थी, उसको भी मोटा मोटा इसने ब्रेक कर दिया है। तो अपन एक बार यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं सपोर्ट के आसपास की। तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब देखते हैं, तो ये अपना 20 EMA है पिंक वाला, और ये 50 EMA, और ये सबसे नीचे जो है ये 200 EMA है। तो मंथली बेसिस पे तो ये अभी अपसाइड है, बट 20 EMA को टच करने की कगार पे आया हुआ है। और अब अगर अपन चलते हैं डेली बेसिस पे, तो चार्ट बोल रहा है, देख लेते हैं एक बार। तो डेली बेसिस पे अपन देखते हैं तो ये ऑल टाइम हाई जो था, यहाँ पे मार्क करते हैं अपन 26,270। यहाँ पे ऑल टाइम हाई मारने के बाद ये एक तरीके से गिरना शुरू हुआ, और इसने गिरने से पहले, मतलब गिरा है तब इसने पहले मूव ब्रेक किया है 20 EMA को, जो था 25,500 के आसपास। और उसके बाद 50 EMA को ब्रेक करके एक इसने पुल बैक लिया, छोटा पुल बैक लिया, और वो पुल बैक भी इसका सस्टेन नहीं हुआ। तो इसने यहाँ से 25,268 का हाई एक तरीके से 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया, और उसके बाद से दोनों को ही ब्रेक कर दिया इसने, 20 और 50। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सेलिंग ट्रेंड में आ गया। और उसके बाद गिरते 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 ये आया है 200 EMA को भी इसने ब्रेक कर दिया। मतलब इसका फर्स्ट मूव जो आया सेलिंग का, उसमें ही इसने तीनों अपने जो EMA है, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, उन तीनों को ब्रेक करके इसके बाद इसने पहला जो पुल बैक लिया, वो ऑलमोस्ट ये बोल सकते हो कि आप 21 नवंबर को इसने सबसे मेजर लो बनाया। उसके बाद इसने पहली बड़ी कैंडल जो ग्रीन बनी, उसमें पुल बैक लिया, और ये पुल बैक इसने 24,850 के आसपास का मारा। तो अपन इसको भी अंडरलाइन करते हैं और देखते हैं ये 24,800। उसके बाद ये एक तरीके से 3-4 दिन की गेम चली इसकी। इसने पूरा, ये देखिए यहाँ भी अपसाइड निकालने के लिए हुआ 9 दिसंबर को भी, 10 को भी, 11। उसके बाद एक बड़ी कैंडल नीचे को जाके फिर इसने पुल बैक लिया, दोनों EMA एक तरीके से अपसाइड ब्रेक करते हुए 20 और 50 को। और इसने ये जो बड़ी कैंडल बनाई, यहाँ पर ऑलमोस्ट एक तरीके से निकलने की कगार पे था, बट यहाँ पर भी इसका पुल बैक सस्टेन नहीं हुआ, और इसने जो हाई मारा था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, और सेलर ने अपनी गिरफ्त में ले लिया इसको। और उसके बाद इसने डाउनफॉल फिर से स्टार्ट किया, और ये डाउनफॉल ब्रेक करा है 20 और 50 EMA को। उसके बाद 200 EMA को भी ब्रेक करके यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया तो कुछ टाइम के लिए। और 3 दिन यहाँ पे आप देखते हो तो 31 दिसंबर के बाद फर्स्ट और ये जनवरी 2 के आसपास 20 EMA को टच करके इसने नीचे की तरफ रैली दिखाना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट अपना ये जो है सितंबर एंड 27 सितंबर से डाउनफॉल स्टार्ट है, और लोअर हाई मार रहा है एक तरीके से, और नीचे की तरफ गिर रहा है। अब जो ये आकर प्रेजेंट में जो ये खड़ा हुआ है निफ्टी हमारा, ये खड़ा हुआ है 22,822 के पास, जो भी एक मेजर सपोर्ट है। क्योंकि यहाँ पर आप देखते हो कि ये पुल बैक सस्टेन ना करके तीनों EMA ऊपर गया, उसके बाद ये पुल बैक सस्टेन नहीं हुआ, क्योंकि ये कैंडल जो बनी इसने ब्रेक कर दिया, और ये ऑलमोस्ट नीचे आकर 22,800 के पास इसने फर्स्ट डे सपोर्ट लिया 12 फरवरी को। उसके बाद इसने एक पुल बैक, मेजर पुल बैक दिया और नेक्स्ट डे फिर गैप अप, हल्का सा गैप अप खुला है, बट ये एक तरीके से EMA के नीचे था, तो सेलर ने इसको फिर से नीचे गिराने के लिए पूरा जोर लगाया, और यहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया 14 फरवरी को 22,800 के पास। अब ये 22,800 इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि ये देखिए, ये जो है यहाँ पे जब ये चल रहा था, तो
14 मार्च के बाद जो ये रैली चल रही थी इसकी अपसाइड की, तो ये 22,800 इसने 2-3 बार फेस किया, तब जाके इसने ब्रेक किया। ये देखेंगे आप अप्रैल में भी, उसके बाद फिर ऊपर आया मई में, 3 मई के आसपास। उसके बाद 24 मई को इसने हल्का सा ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से मेजर फॉल दिया। और ये 4 तारीख का तो आपको पता ही है, सरकार बननी थी तो बड़ा मेजर फॉल दिया। अब आप देखोगे कि ये जो सपोर्ट टिका हुआ है 22,822 का, ये अगर गिरता है तो दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे अगर देखते हो तो ये पूरा खाली एरिया है। और जो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ तक, देखिए आपको कोई सपोर्ट मेजर नहीं दिखता। हालांकि एक छोटा सपोर्ट यहाँ पे भी बनता है 21,700 के आसपास, बट मेरे को नहीं लगता कि जब यहाँ तक गिरेगा तो मतलब एक तरीके से 21,300, 21 फर्स्ट जो है 21,700 पे सपोर्ट लेने की सोच रहा हूँ, उसके बाद 21,300 के आसपास मतलब निफ्टी मोटा मोटा पूरी तरह सेलर की जोन में आने के लिए मतलब आ ही चुका है और जाने की तैयारी में। हो सकता है एक छोटा मोटा पुल बैक ले लें यहाँ पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल अगर ये ब्रेक करता है 22,300 तो मतलब पैनिक सेलिंग जैसी सिचुएशन है। चलो अब एक बार 5 मिनट का चार्ट खोलते हैं और उसमें देख लेते हैं निफ्टी क्या कर सकता है कल के लिए। तो ये देखिए 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया अपन ने, और अपन डे हाई मार्क कर लेते हैं 23,136 का, और डे लो मार्क करते हैं जो ये है, इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेके आते हैं, और ये डे लो है 22,780 के आसपास। अब ये निफ्टी अगर कल गैप अप गैप डाउन खुलता है तो अलग सिनेरियो है, गैप डाउन खुलता है तो पुल बैक लेके नीचे की तरफ देखने वाली स्थिति हो जाएगी। गैप अप खुल सकता है क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं हो पाता, वो वाला सीन है। तो गैप अप खुलता है तो कंडीशन अलग हो जाएगी। उसके लिए अपने मतलब वेट करना पड़ेगा कि गैप अप सस्टेन होता है या नहीं होता। और यहाँ पे अगर इन कल के जो डे हाई और डे लो के बीच में खुलता है तो हमारी प्रेडिक्शन ये रहेगी कि अगर लोअर साइड खुलता है तो वेट करके अगर नीचे की तरफ कैंडल बनाता है तो फर्स्ट ब्रेकआउट में मतलब सस्टेन होने के चांस मतलब होता है, या तो पैनिक सेलिंग आने के चांस ज़्यादा हैं तो सीधा गिर भी सकता है। अदरवाइज़ किसी को लेने का है या देखने का है निफ्टी का सिनेरियो तो हो सकता है रीटेस्ट को आए और फिर पुल बैक दे, बट चांसेस लोअर साइड के ज़्यादा है। तो देखते हैं निफ्टी सस्टेन करता है नहीं करता, कल क्या होता है, कल का सिनेरियो देखेंगे और कोशिश करेंगे कल का भी एनालिसिस बनाने की। बाकी मेरी कोई रिकमेंडेशन या वैसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ निफ्टी का ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।